गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। सुबह के 11 बजने को है। तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से लेकर हम हाजिर हैं, लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर और जो आंखें लगी हुई है वो लगी हुई है देश की राजधानी दिल्ली पर और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर। जिस तरह से उनकी गिरफ्तारी को लेकर चर्चाएं तेज हैं, उस बीच एक बड़ी खबर ये आ रही है कि केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे दोपहर 12 बजे। तो दोपहर 12 बजे क्या कुछ वो कहते हैं, ये देखने वाली बात होगी। इससे पहले ईडी द्वारा 3 समन भेजे जा चुके हैं। तीनों समन में वो नहीं पहुंचे हैं। कल गणतंत्र दिवस की तैयारियां और चुनावों को लेकर जिस तरह से तमाम हवाला दिए गए, उससे पहले विपक्षना और उससे पहले और एक्सक्यूजेस जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा दिए गए। और इसी खबर पर ईडी दफ्तर के बाहर से हमारी सहयोगी अनामिका पांडे हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनामिका, सुबह तक ये खबर थी कि अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो सकते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद ये खबर फीकी पड़ जाती है और कहा जाता है कि ऐसा कुछ नहीं, महज अफवाह थी। अब चौथा समन जारी होगा, लेकिन अब खबर ये आ रही है कि 12 बजे अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस वक्त आपके पास क्या बड़ी जानकारी? चौथा समन जारी करने की तैयारी है प्रियंका हिमानी, ये पूरी तरह से तय है। और जिस तरह से आम आदमी पार्टी के नेताओं ने सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने की कोशिश की है, और ये पहली बार नहीं है। आम आदमी पार्टी के तमाम नेता इसके पहले भी अपने दूसरे नेताओं को लेकर ऐसे ही माहौल बनाते रहे, प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की जाती रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, और बार बार ईडी यही कह रही है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी जिम्मेदारी बनती है कि शराब घोटाला मामले में उनके पास जो भी जानकारी थी या है वो हमें बता सके। हम ये नहीं कह रहे कि इस मामले में वो आरोपी हैं, बल्कि इस मामले में उनसे सवाल जवाब किए जाएंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री रहते हुए दिल्ली के मुखिया हैं आप, तो तमाम इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए कि किस तरीके से ये पूरा घोटाला हुआ, कैसे रणनीति बनाई गई, कैसे बातचीत की गई, कैसे नए नियमों को लागू करने की कोशिश की गई। लेकिन अरविंद केजरीवाल किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, इसीलिए अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे हैं। 3 समन जारी किए जा चुके हैं 1 महीने के भीतर। अब चौथे समन की तैयारी है, लेकिन वहीं अरविंद केजरीवाल अपने दौरों का हवाला दे रहे हैं, चुनाव प्रचार का हवाला दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल तो यहाँ यानी कोई ना कोई कारण अनामिका देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल के पास है कि वो इस रास्ते से बच सके कि जो रास्ता ना जाता हो। लौटेंगे आपके पास। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर अपने दर्शकों तक पहुंचा दे। मोहल्ला क्लिनिक से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, जहां पर मोहल्ला क्लिनिक में फर्जी टेस्ट केस में लैब को फायदा पहुंचाने का बड़ा आरोप लगा है। एलजी ने सीबीआई जांच के अब इस पूरे मामले में सिफारिश की है। फर्जी टेस्ट का आरोप लगा है कि लैब को फायदा पहुंचाने के लिए फर्जी टेस्ट किए गए हैं। यही एक बड़ी वजह है कि एलजी की तरफ से सिफारिश की जा रही है कि इस पूरे मसले में सीबीआई जांच कराई जाए। दिल्ली की खबर ये आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं मोहल्ला क्लिनिक से जुड़ी हुई, जहां पर फर्जी टेस्ट केस जिसमें अब सीबीआई जांच की सिफारिश हिमानी देखा जाए तो की जा रही है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है मोहल्ला क्लिनिक में किस तरह से फर्जी टेस्ट का ये पूरा मामला। और एक और जो अहम खबर इस वक्त आ रही है, जितेंद्र अहबार के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। बीजेपी नेता राम कदम ने यह शिकायत दर्ज कराई है। घाटकोपर थाने में यह शिकायत दर्ज की गई है एनसीपी नेता जितेंद्र अहबार के खिलाफ, जिन्होंने राम को लेकर विवादित बयान दिया था और राम को मांसाहारी बताया था। क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। जितेंद्र अहबार के खिलाफ कंप्लेन दर्ज हुआ है चिराग नगर पुलिस स्टेशन में। बीजेपी नेता राम कदम ने दर्ज कराया है। हमारे साथ राम कदम है। आपने कंप्लेन दर्ज करा दिया, पुलिस ने क्या कहा? पुलिस ने आश्वस्त किया है कि उन्होंने जिस प्रकार से देवी देवताओं की भावनाओं को आहत किया है, हमारे प्रभु रामचंद्र के बारे में जो बेहुदा बयान दिया है, उसका वीडियो फुटेज मैंने पुलिस को दिया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया को आरंभ कर दिया है। अब ये प्रक्रिया वीडियो फुटेज चेक करेगी, उसके बाद कौन कौन से आईपीएस के अनुसार उनके ऊपर धाराएं लगती है वो देखेगी, और वो धाराओं के तहत उनकी गिरफ्तारी हो। अगर एफआईआर नहीं होता है तो क्या करेंगे आगे? ये राम राज्य पर चलने वाली सरकार है, राम राज्य के विधि विधान के अनुसार। क्या आपको लगता है कि शरद पवार उद्धव ठाकरे वाली सोने वाली सरकार नहीं है? ये एकनाथ शिंदे जी और जिनकी छवि भगवान इंसान करके है, वो देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार है। अजित दादा भी हमारे साथ है। तो ये सरकार में किसी धर्म की भावनाओं का हम आहत होने नहीं देंगे, और यदि कोई करता है तो उसको छोड़ेंगे नहीं। क्या माफी मांगने कहेंगे आप जितेंद्र अहबार ने? अब गिरफ्तारी, जब तक गिरफ्तारी नहीं तब तक चुप नहीं रहे? नहीं, गिरफ्तारी तो होके रहेगी। आप देखोगे घाटकोपर चिराग नगर पुलिस थाने में उनकी गिरफ्तारी होगी।
तो राम कदम बीजेपी नेता को आप सुन रहे थे। आह्वार के बयान से साधु संतों में लेकर खासतौर पर नाराजगी है। सत्येंद्र दास ने आह्वार के इस बयान को झूठा बताया है और श्री राम का अपमान किया। सत्येंद्र दास का कहना है कि हमारे धर्म ग्रंथों में ऐसी कोई बात नहीं लिखी थी, भगवान राम शाकाहारी थे। और यही एक बड़ी वजह है कि इंडी गठबंधन के तमाम नेताओं को लेकर साधु संतों में खासी नाराजगी देखने को मिल रही है और बार-बार साधु संतों की तरफ से यही बयान आ रहा है कि इन लोगों की आदत हो गई है सनातन का अपमान करना। आह्वार के बयान से साधु संत बेहद नाराज हैं। राम का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, परमहंस का यह कहना है। उधर सत्येंद्र दास ने भी कहा है कि श्री राम का अपमान किया गया है। जितेंद्र आह्वार की तरफ से, जो कि शरद पवार गुट के नेता हैं, जिन्होंने प्रभु श्री राम को मांसाहारी बताया है और इससे लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। बोल रहे हैं कि एनसीपी के नेता कि भगवान राम 14 वर्ष वनवास में रहे तो वहाँ वो मांसाहारी थे। ये झूठ है, एकदम गलत है और इसे झूठे आदमी को हमारे प्रभु के अपमान करने का और उनके करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि भगवान सबके हैं। लेकिन सबके होते हुए उनके खान पान के विषय में जो बोल रहा है यह झूठ बोल रहा है, एकदम असत्य है। सदा भगवान हमारे शाकाहारी थे और शाकाहारी के साथ साथ कंदमूल खाते थे, इसलिए ऐसा कहना गलत है और झूठा है। ये निंदनीय भाषा बोल रहा है। हमारे प्रभु को बदनाम करने की जो भाषा बोला वो है बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही निकृष्ट यह विचार है। इसलिए इसकी जितनी घोर निंदा किया जाए कम है। और मैं सभी से बोल देता हूँ कि किसी भी व्यक्ति भगवान राम को झूठा मांसाहारी न बनावे। वो सदा शाकाहारी थे और शाकाहारी के ही रूप में उनका जीवन बीता है, इसलिए ऐसे प्रभु को मांसाहारी कहना गलत है, झूठा है और एकदम असत्य है। लोग वही हैं जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को काल्पनिक बताते थे, और आज जब प्रभु श्री राम का मंदिर बन के तैयार हो गया है, 22 जनवरी 2024 मध्याह्न 12:20 पर प्रभु श्री राम लला के दिव्य भव्य राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, तो ये मरे जा रहे हैं। ये निश्चित रूप से ये रावण के खानदान के लोग हैं, राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं और इनका विनाश हो रहा है। ये अपने विनाश को देखते हुए बौखला गए हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो पहले सब जगह कांग्रेस का परचम लहराता था, अब कांग्रेस पार्टी जो है तो एक सीट निकालने के लिए तरस रही है। कांग्रेस के जो नेता हैं वो अपनी जमानत नहीं बचा पा रहे हैं।